बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूँ अज़ीम नारू और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। तमाम व्यूवर्स को मोहब्बत भरा सलाम। व्यूवर्स, आज का जो व्लॉग आपसे मुखातिब होने का जो मकसद है, हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बराजमान हैं सीट के ऊपर, और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है उसके जो सिक्योरिटी, उसकी जो प्राइवेसी है, उसके ऊपर बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है टॉपिक वायरल है। वो टॉपिक वायरल क्यों हुआ, किसने किया, क्या एजेंडा था, कौन इसके पीछे, कौन से किरदार हैं, ये तो अभी वक्त के साथ साथ ही जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये एक सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत ही सादा सा आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो ये बहुत जो है आम मामला नहीं है, बहुत संजीदा और गहरा मामला है कि एक गैर ममालिक कोई भी बशिंदा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफ़िस है उसके अंदर जो गुफ्तगू होती है या उसके अंदर जो फ़ोन कॉल्स की जाती हैं पर्सनल नंबर से, उसको वो हैक करता है। उसको हैक करने के बाद जो उसका तमाम तर मवाद है वो ऑक्शन के लिए एक वेबसाइट है, डार्क वेब, उसके ऊपर डाल देता है कि जी मेरे पास फ़लाँ मुल्क के ये राज हैं, उन्होंने आपस में ये बातें की हैं किसी मुल्क के साथ, किसी अपने के साथ, तो ये अब है ऑक्शन के लिए तैयार है, तो आएँ ख़रीदें और ख़रीद के जो है अपनी मर्ज़ी का जो है वो इसको इस्तेमाल करें। क्या हमारा मुल्क इस वक्त जिनके हाथों में है वो अपने फ़ोन कॉल्स, अपनी प्राइवेसी को महफूज नहीं बना सके, तो वो हमारे मुल्क के जो असासे हैं। ये तो नाज़रीन, ये जो तमाम तर वाक़यात हैं, एक वीडियोज़ आम एक सेकंड की कॉल रिकॉर्ड 1 मिनट की हो तो कुछ MBs उसका जो डाटा है वो बनता है, लेकिन 8 GB का डाटा, उसके अंदर क्या कुछ होगा, किस किस की कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, किस किस की वीडियोस होंगी, या किस किस तरह का उसके अंदर मवाद है। 1 2 3 जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो तो वायरल हैं, जो मरियम नवाज़ साहिबा अपनी चाचा जान के साथ बातचीत कर रही हैं। फिर वो एक जो है आला अफसरान, आला अहदेदार से शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, जो इंडिया से तजारत के हवाला से कुछ मंगवाने के हवाले से बात हो रही है। फिर मरियम नवाज़ साहिबा पेट्रोल के बारे में क्या बात करती हैं, बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, वो मशवरे दे रही हैं। तो ये सब कुछ क्या है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हम जो तजारत कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ जो ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, तो हमें उसका यकीनन फ़ायदा लेना चाहिए। जो मरियम नवाज़ साहिबा के दिमाग हैं उनके लिए एक प्लांट जो मंगवा रहे हैं उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो मंगवाना चाहिए। वो ये भी इतराफ़ कर रहे हैं कि इसका एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। जो हमारी अपोजिशन है, जो कि इमरान खान साहब पहले इनको नहीं छोड़ते, वो रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, देख लेंगे, निपट लेंगे, आप जो हैं वो मंगवाएं। तो क्या इंडिया के साथ जो तजारत है, सफारती ताल्लुकात हैं, वो उनके ज़ाती बिना पे हैं? वो पाकिस्तानी अवाम का जो मफाद है वो कहाँ पे? अब कश्मीर इशू कहाँ पे है? कह रहे थे कि कश्मीर को बेच दिया गया, ये ताल्लुकात बढ़ा रहे, इंडिया के साथ सौदा कर दिया। तो सौदा किसने किया है? वहाँ इंडिया में जो मोदी को आम की पेटियाँ किसने बजवाई? मोदी की माँ को जो साड़ियाँ हैं उसका तोहफ़ा किसने भेजा? अब ये जो प्लांट मंगवा रहे हैं इंडिया से, ये कौन मंगवा रहा है? यकीनन ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस वक्त मुसल्लत है वो मंगवा रही। दूसरी वीडियो कॉल्स के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जी आपको पेट्रोल बढ़ाना चाहिए, ये मुल्क के मुफाद में इस वक्त हम जो है खसारे को कम करना चाहिए। तो क्या पीछे जब कॉन्फ्रेंस करती है अवाम के सामने आके, जी नवाज शरीफ साहब ने इसकी मुखालफत की है, मैं भी मुखालफत करती हूँ कि ये अवाम के ऊपर जुल्म है, पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी चाहिए, दोहरा म्यार क्यों? इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि आज तक इतनी फितनाबाज और झूठी मकार औरत मैंने नहीं देखी। आप से पुरता कुछ कहते हैं फ़ोन कॉल्स के ऊपर,
और बाद में अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए आप कहते हैं कि जी हम इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं, हम महंगाई कम करना चाहते हैं, लेकिन जी वो फलां PDM जो है मुशावरत के साथ हो रहा है, ये IMF के साथ मुआहदा किया। वो शहबाज शरीफ साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं तो वो नामालूम पता नहीं है कौन है, वो कह रहे हैं जी कि IMF का मुआहदा हमने बहुत ही मुश्किल से किया है और बहुत मुश्किल शराइत है, हमें बिजली महंगी करना होगी, पेट्रोल महंगा करना होगा। जब पेट्रोल मुआहदा IMF का आप ही के बकौल आपका जो बयानिया था इस हुकूमत में आने के बाद कि इमरान खान साहब करके गए थे, उसके बयानिए के तनाजुर में कि IMF से जो शराइत तय की इमरान खान ने वो बहुत कड़ी शराइत थी, बहुत सख्त शराइत थी, हमें पेट्रोल भी महंगा करना पड़ा, हमें डॉलर भी ऊपर लेके जाना पड़ा, हमें बिजली महंगी करनी पड़ी, उसका सारा जो विरोधी सुरंगें बिछाई थी वो इमरान खान ने बिछाई थी। लेकिन अब जो आके आप कह रहे हैं कि जी हमने जो मुआहदा किया वो बहुत ही कड़ी शराइत के ऊपर किया। अगर ये सारा कुछ आपने किया है तो फिर इमरान खान साहब का नारा क्यों लगाया, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया? सिर्फ अवाम की हमदर्दियत समेटने के लिए। लेकिन अवाम आपके बेकामे में आने वाली नहीं है। अब जो सियासत होने जा रही, जिस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, अवाम की आंखें भी खुल चुकी हैं, अवाम के जो दिमाग हैं वो भी खुल चुके हैं। अवाम जान चुकी है कि ये जो किरदार हैं हमारे सामने दिखाए जा रहे हैं बार बार, पसे पुर्दा के बैक कैमरे के कुछ और, कैमरे के सामने कुछ और। अवाम जानती है कि ये मकारियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ अब नहीं चलने वाली। अवाम के अंदर शऊर आ चुका है और एक कुदरती या गैबी मदद कह लें, वो इस अवाम की किस्मत जाग गई है या इमरान खान साहब की लॉटरी लग गई है कि आपकी जो नाकामियाँ हैं या आपकी जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो दिन ब दिन आया होती जा रही, अवाम के सामने आती जा रही। वो कॉल रिकॉर्ड लीक मामला हो या वो दूसरा मामला हो, वो अवाम के सामने आता जा रहा है। अवाम के अंदर इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, बाहर आके कहती हैं जी कम कर दें। आखिर ये घिनौना खेल क्यों खेला जा रहा है मुल्क के साथ? इसका मतलब है कि आप इस मुल्क को जानबूझ के जो है वो इस दलदल में धकेल रहे हैं। दिवालिया होने के करीब जा रहा है मुल्क। आपके इस मुल्क की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है, पावर लूम सेक्टर बिल्कुल बैठ चुका है, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो वो बिल्कुल बैठ चुका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ चुकी है। फैसलाबाद के अंदर मैं बात करूँ तो फैसलाबाद के अंदर इंटरलोक जो है इंटरनेशनल फर्म मानी जाती है एक्सपोर्ट के हवाले से, उसने डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी है। शॉर्ट नोटिस पे अपने जो मुलाजिम हैं उनको 25-30 दिन के लिए रुख्सत कर दिया है। कलाश की मैं बात करूँ तो वो भी फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फर्म है, उसने अपने लेबर्स को डाउन साइजिंग कर दी। उन्होंने वो जो है लेबर्स को 30-35 दिन के नोटिस पे जो है निकाल दिया। तमाम पावर लूम जो हैं वो अपनी पावर लूम बंद करके बैठ चुके हैं। एहतजाज भी हाल ही दिनों में आपने देखा। तो इस सबका जिम्मेदार कौन है? आप बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे आप अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते हम बहुत मर रहे हैं, भीख ऐसे मांगते हैं जैसे आप भिखारी हैं, वाकई फ़कीर है। आपका इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपसे वैसे पूछते हैं सवाल, तो आप कहने चाहते हैं मैं आपके कैमरे की वसातत से कहना चाहता हूँ कि हम बहुत गरीब हैं, हमें माल दे दिया जाए, इमदाद दे दी जाए। तो आपने इस मुल्क को संभाला क्यों है? आप अपनी जायदादें बेच के यहाँ पे इस मुल्क में क्यों नहीं लेके आते? आप अरबपति, आपका कारोबार, आपकी इंडस्ट्रियाँ, आपकी फैक्ट्रियाँ, कौन इस PDM के टोले में कौन जो है वो अरबपति नहीं है, करोड़पति नहीं है? तो क्या आप अपना सरमाया वापस नहीं लेके आ सकते अगर आप इतने खैर इस मुल्क के? क्यों आपने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? क्यों आपने इस अवाम को IMF के जो है वो जोली में डाला हुआ है? ये IMF कौन होती है हमारे मुल्क के फैसले करने वाली? ये IMF क्यों हम IMF के पास जाके भीख मांगते हैं? हम अपना कारोबार, अपनी जायदादें, अपनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते? उनको नीलाम करें, ऑक्शन करें, पाकिस्तान में पैसा लेके आए, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आपको भी जो मोहब्बे वतन का वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आप अपनी यारियां दोस्तियां बाहर के ममालिक के साथ जाके करेंगे, अब फ्रांस का मामला देख लें, आप फ्रांस के सदर के साथ जाके मिल रहे हैं, बगलगिर हो रहे, आपके चेहरे पे ज़रा सी भी निदामत नहीं है, आपके चेहरे पे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है कि इसने हमारे जो मुसलमानों का दिल जो है वो दुखाया है, हमारे मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंची है। नबी करीम रऊफ़ रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। आप एहतजाजन मुलाकात करते, आपके चेहरे पे निदामत तो होती, एहसास शर्मिंदगी तो होती, उस शख्स को भी पता चलता कि वाकई मैंने गलत किया है। लेकिन आप तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे आपको परवाह कोई नहीं है।
आप अलमदार इस इस्लाम के ठेकेदार हैं? यकीनन नहीं, आप यहूद व कफार का जो है वो नाम लेवा पैकर है। क्यों इस मुल्क को आप इस अजाब की तरफ लेके जा रहे हैं? कभी आप ये वो ट्रांसजेंडर बिल एक्ट जो है मंजूर करते हैं, उसकी शय में आप लोग जो है वो इस मुल्क को हम जिस परस्ती की तरफ धकेल रहे हैं। इसका एक लाहेअमद होना चाहिए, बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड तश्कील होना चाहिए, उसके अंदर ये फैसले हों। लेकिन आपको इस अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ, आपको शरीयत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। आपको अगर है तो अपने नैब कवानीन में तरमीम करके अपने केस माफ़ करवाना। आपको अगर है तो अपनी जायदादें जो मुल्क से बाहर लेके जाना। अगर आपको है तो अपना इलाज बाहर करवाना। अगर आपको है तो पेट्रोल बिजली महंगी करके अपने आप को सहूलतें देना। अब ये बिल पास हो रहा है, सेनेट के अंदर बिल गया जी, जो स्पीकर कौमी असम्बली है और जो स्पीकर सेनेट का चेयरमैन है, उसके जो हैं उसके जो मराहत हैं उसके बढ़ानी चाहिए, उसकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। ये आम तबका है क्या? इनके पास दौलत नहीं है, इनके कारोबार नहीं है, ये फिर भी अवाम की जेब के ऊपर डाका डालने के लिए तैयार हैं। कौन सी मराहत अब इनको चाहिए? लिहाजा हमें सोचना चाहिए, इस हुकूमत को सोचना चाहिए। पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान की बका के लिए, अवाम की आज़ादी खुशहाली के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।